हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉग के टाइप्स के बारे में। लॉग क्या होता है ये हम आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिए हैं। इस क्लास में या इस लेक्चर में हम लोग लॉग के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लॉग्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम लॉग के बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर दें। लॉग क्या होता है? किसी नंबर की पावर अगर समथिंग है और RHS में समथिंग आया है तो इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? लॉग जो आंसर आया है उस पर आप लोग लॉग चढ़ा देते हो और जो बेस रहता है उस पर आप a लिख देते हो और RHS में x आ जाता है। ये लॉग का कन्वर्जन होता है कि किसी भी नंबर को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल लॉग दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है कॉमन लॉगरिथम यानी कि कॉमन लॉग, और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है नेचुरल लॉग। लॉग दो टाइप के होते हैं। ये जो लॉग में टाइप का डिस्कशन है इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ सिंपल होता है। मतलब आपको सिंपल वर्ड में बताएं तो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? ऐसे लॉग जिनके बेस में 10 हो उसे हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। लॉग विच बेस इज 10 उसे कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और ऐसे लॉग जिसके बेस में 10 ना रहकर e हो यानी कि e फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। e क्या होता है? तो e एक सिंपल सा इर्रेशनल नंबर होता है। e की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है जो कि एक इर्रेशनल नंबर को डिनोट करती है, तो उसे हम लोग लॉग बेस e कहते हैं। मतलब सिंपल सा टर्म है, जिस जगह पर लॉग में बेस में 10 आता है उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और जिस जगह पर लॉग में बेस में e आता है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मे बी कॉमर्स में जिस भी जगह पर, मतलब मैक्सिमम केस में जो मैथमेटिक्स से हटकर लॉग आता है उसमें मैक्सिमम केस में कॉमन लॉगरिथम का यूज़ रहता है। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 रहता है और इसकी वैल्यू जो है वो लॉग टेबल के द्वारा निकाली जा सकती है। जो आप लोग ग्राफ के पीछे कोई भी ग्राफ कॉपी लेते होगे, जनरली क्लासमेट्स वगैरह की ग्राफ कॉपी लेते हैं तो उसके पीछे एक हरे कलर का ढेर सारा टेबल लिखा रहता है, लॉग और एंटी लॉग। हम लॉग जिसके बेस में 10 होता है उसकी वैल्यूज़ हम आराम से बहुत निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम कॉमन लॉगरिथम का यूज़ करके, मतलब उस टेबल का यूज़ कर हम लॉग बेस 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लॉग बेस e की वैल्यू निकालना वो भी सरल है, फॉर्मूले के द्वारा निकलता है, लेकिन मेनली जो लॉग बेस 10 है उसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाती है और ये जनरली यूज़ भी होता है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। इसको याद करने का भी तरीका बहुत सिंपल है। जब कभी भी आपको लॉग के टाइप्स में अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो याद रखिएगा ये जो कॉमन लॉगरिथम है ये केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जहाँ यूज़ होता है तो कॉमन लॉगरिथम का फर्स्ट वर्ड क्या है? c, और कॉमन लॉगरिथम किस में यूज़ होता है? केमिस्ट्री में। तो c फॉर केमिस्ट्री, c फॉर कॉमन लॉग। तो जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा लॉग के टाइप्स में तो याद रखना कि लॉग जहाँ पर बेस 10 है वो कॉमन लॉगरिथम है। क्यों? क्योंकि बेस 10 यूज़ होता है केमिस्ट्री में और c फॉर कॉमन लॉग, c फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने ही। अगले लेक्चर में हम आपको इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।